नमस्कार, नक्षत्र न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और हम हैं आपके साथ रिपोर्टर स्टॉक में। मैं हूं रोहित और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सत्यव्रत। रांची के सदर अस्पताल में एक ताजा तरीन मामला सामने आया है जहां पर एक दवे के अंदर फंगस पाई गई जो मरीज को दी गई थी और इसी मामले पे आज हम आपके साथ रिपोर्टर स्टॉक में बात करने जा रहे हैं। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, क्या है पूरा मामला और वो कौन सी दवा थी जिसमें फंगस लगा हुआ मरीज को सौंपा गया? देखिए, पूरा मामला जो है वो रांची जिला सदर अस्पताल का है, जहां पर एक मरीज हैं जिन्हें डॉक्टरी सलाह के बाद जो है वो दवा दी गई। दरअसल आपको पता है कि ज़्यादातर सरकारी अस्पताल में जो मरीज पहुंचते हैं डॉक्टरी सलाह के लिए, उन्हें जो दवाइयां दी जाती है उनमें से ज़्यादातर दवाइयां जो है वो अस्पताल से निःशुल्क देने का प्रावधान है सरकारी स्तर पर। तो आज रांची सदर अस्पताल में जो एक दवा दी गई, वो महत्वपूर्ण दवा थी, वो पैरासीटामोल की टैबलेट थी। और आपको पता है कि लगातार मौसम बदल रहा है और वैसे में आप देखिए कि लोग सर्दी, खांसी, बदन दर्द जैसी समस्याओं से लगातार जो है वो जूझ रहे हैं। तो वैसे में एक मरीज हैं जो कि पहुंचे थे रांची जिला सदर अस्पताल, डॉक्टरों से दिखाया और डॉक्टर ने उसे जो दवा लिखी, उस दवा को जब वो गए सदर अस्पताल के फार्मेसी काउंटर पर, वहाँ से जब उन्होंने दवा ली और उसके बाद वो जब अपने घर जाते हैं तो दवा का जैसे ही रैपर हटाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि दवा में जो है वो फंगस लगा हुआ है, यानी कि काला काला जो धब्बा था। लगातार उसे नाखून से छुड़ाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन देखा जाता है कि एक नहीं बल्कि पूरे पत्ते पर, यानी जो 10 टैबलेट का एक पत्ता होता है, उस पूरे पत्ते पर जो है वो फंगस लगा हुआ है। तो आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है, क्योंकि हम, आप या कोई भी मरीज जो होता है वो अस्पताल जाता है, अस्पताल में जो उसे दवा मिलती है, खासकर सरकारी अस्पताल में, तो वो एक भरोसा हो जाता है कि आपके बीमारी का अब इलाज हो जाएगा। दवा का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बीमारी से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आप समझिए कि अगर दवा में फंगस लगा हुआ है तो उसके कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दवा आई कैसे सदर अस्पताल में? तो आपको पता है कि सदर अस्पताल में जो है वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा टेंडर के माध्यम से जो है वो दवाइयाँ आती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक जो चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि जिस कंपनी का पैरासीटामोल 650 mg जिसमें फंगस पाया गया है, उसके पूरे स्टॉक में फंगस पाया गया है। क्योंकि जैसे इस बात की जानकारी सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं डॉक्टर बिमलेश कुमार, उन्हें जब इस बात की सूचना मिली, जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने जब इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने पूरा स्टॉक को चेक करवाया। फार्मेसी के जो लोग हैं उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप अपने स्टॉक से जो है वो पैरासीटामोल 650 जो है वो लेकर आएं। उसमें भी देखा गया कि फंगस लगा हुआ था। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सदर अस्पताल से जो दवाइयाँ मिली हैं लोगों को, और ये न सिर्फ सदर अस्पताल के, चूँकि मैंने आपको बताया कि किसी भी जिले में जब दवाई के सप्लाई के लिए टेंडर किया जाता है तो वो दवाइयाँ जो है वो न सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि पूरे सरकारी अस्पताल, चाहे वो सीएचसी हो, पीएचसी हो, हर जगह जो है वो भेजा जाता है। अब सवाल यही उठता है कि सदर अस्पताल में तो ये मामला सामने आ गया है। अब ये पैरासीटामोल की दवाइयाँ किन किन क्षेत्रों में, खासकर रांची के अगल बगल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर रांची में जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ भी पहुँची होगी, वहाँ भी डॉक्टरों ने पैरासीटामोल लिखा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैरासीटामोल की जो दवा है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यही है कि आप समझिए कि किन किन लोगों ने जो है वो उस दवा को खाया होगा, अच्छा क्या सत्यव्रत, कुछ साइड इफेक्ट हुआ होगा। मामला सामने आया तो क्या जब वो फंगस लगा हुआ था फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट जो रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, क्या एक्सपायर हुआ था या फिर एक्सपायरी डेट के अंदर ही था वो? नहीं, देखिए उसकी एक्सपायरी नहीं थी, दवाई जो है वो एकदम नई बनी हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग थी। लेकिन लगता है कि जो दवा के रख रखाव में जो ध्यान रखना मतलब चाहिए, स्टोरेज में वो दिक्कत हाँ, आई। वो कंपनी के तरफ से नहीं रखी गई होगी, क्योंकि सदर अस्पताल में उसके लिए बाज़ाब्ते स्टोरेज की व्यवस्था है। आप सदर अस्पताल के फार्मेसी यानी कि दवा खाना में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा, वहाँ भी दवाई रखने के लिए जो है वो बेहतर तरीका अपनाया जाता है। लेकिन हो सकता है कि जब कंपनी से दवाई आ रही होगी उस दौरान रास्ते में, या फिर कंपनी का जो भी स्टॉक है, जो सीएनएफ है या फिर जो जिसके तरफ से सप्लाई की गई है, उसके द्वारा रखरखाव में कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती गई है। यही कारण है कि उन दवाइयों में फंगस लगा हुआ है। अब सवाल दूसरा है कि पूरे जांच के दौरान जो शिकायत करता है ज्योति शर्मा, उन्होंने हमें बताया
कि ये जो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ये मध्य प्रदेश के उसी इंदौर में हुआ है जहां जिस इंदौर से लगातार यह सवाल उठ रहे हैं अभी सिरप कि वाला किस भी तरह मामला से सामने सिरप आया में था। जो है वो लगातार जो है वो हानिकारक केमिकल मतलब वो पाए सेम गए। कई फैक्ट्री से ही आया बच्चे था। इंदौर की बनी हुई कंपनी अच्छा, है। इंदौर की बनी अब हुई सवाल कंपनी। उठता है कि उसी कंपनी की है या फिर दूसरे कंपनी के, ये जांच का विषय है। क्योंकि आप देखिए कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं उनके द्वारा लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। आप देखिए कि अभी देश भर में जो कफ सिरप है उससे बच्चों की 3 कप जो सिरप मौत को बैन हुई है वो मामला अभी शांति नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से जो है वो आप देखिए कि राज्य में 3 कप सिरप को जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया है। अभी भी 40 से ज्यादा कप सिरप के जो सैंपल हैं अपने राज्य के उसे जांच के लिए भेजा गया है। यानी कि उम्मीद है कि कई और कप सिरप में जो है वो सैंपल में जांच में कई और जो त्रुटियां हैं वो मिल सकती है। और वैसे में रांची के सदर अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कि पैरासीटामोल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा में फंगस, आप समझिए कि एक जो शिकायतकर्ता है उन्होंने अपने जागरूकता का परिचय दिया कि इसकी जानकारी दी और उसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार को मिली तुरंत उन्होंने इसका जांच भी किया। जो फार्मेसी के जो लोग हैं उनसे दवाइयां मंगाई गई, स्टॉक को चेक किया गया तो देखा गया कि ज्यादातर दवाइयों में फंगस लगा हुआ है। तो फिलहाल ये सख्त निर्देश दिया गया कि तुरंत से तुरंत दवाइयों का जो वितरण है उस दवाई का जिसमें फंगस था उसे रोक दिया जाए। उसके अलावा आप देखिए ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया, औषधि नियंत्रण विभाग के जो लोग हैं उन्हें इस बात की सूचना दी गई। फिलहाल वो सैंपल जो है उसकी जांच हो रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि जिस दवा में पैरासीटामोल के जिस दवा में फंगस लगा है उससे और क्या कुछ परेशानियां हो सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये भले ही इस बात की सूचना जानकारी आज मिली है लेकिन ये दवाइयां पिछले कई दिनों से बट रहा होगा, कई लोगों ने इसका सेवन किया होगा। आप समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कि थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है। तो वैसे में कई लोगों ने जो है वो उस दवा का सेवन किया होगा और उस फंगस लगे पैरासीटामोल के दवा के सेवन के बाद उनके शरीर पर क्या कुछ कुप्रभाव पड़ा होगा। मतलब वो ठीक होने के लिए दवा ले रहे होंगे लेकिन फंगस से और इन्फेक्शन उनके शरीर में फैल रहा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठती है कि ये कहीं ना कहीं रखने में इसका दिक्कत और लापरवाही बरती गई होगी। नहीं देखिए बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि अब वैसे कंपनियों को चिन्हित करने की जरूरत है, खासकर वैसी कंपनियां जो कि दवाइयों का निर्माण करती है और इस तरह का जो है वो लापरवाही बरतती है। आप समझिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, देखिए आप अगर बीमार हैं और आपके हाथ में कोई चिकित्सक एक दवा रख देता है तो वो दवा जो आप देखते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा और एक माने ये होता है, संतोष होता है कि शायद मैं इस दवा को खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर वही दवा आपको जहर की तरह दिखने लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ी बात है और कितना बड़ा सही बात है चिंता सर, का अगर विषय इसमें है। डॉक्टर का भी गलती नहीं है और इसमें तो जो दवाई दे रहे हैं दवा घर से उनकी दिक्कत है, सॉरी माफ कीजिएगा, परेशान गलती है। बहरहाल इस मामले में देखना ये होगा कि मामला कहाँ तक जाता है, इसमें कार्रवाई के कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है और किन किन नामों का इसमें पर्दाफाश होता है। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे साथ अभी रिपोर्टर स्टॉक में इतना ही। नमस्कार।